ठीक है। एमसीक्यूज में सबसे पहले हमारे पास जो है वो पहला एमसीक्यूज में क्या आता है कि अ नर्सिंग स्टूडेंट हैज अ स्पेशल फीलिंग टुवर्ड अ क्लाइंट दैट इज बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस वार्मथ एंड नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। के हमारे पास जो है एक नर्सिंग स्टूडेंट है, ठीक है। वो क्या कर रही है जी, वो उसका जो एटीट्यूड है वो कौन सा है, वार्मथ है, एक्सेप्टेंस है और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड है। द स्टूडेंट इज एक्सपीरियंसिंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एनहांस द अचीवमेंट ऑफ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। वो आपको कहते हैं कि स्टूडेंट कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रखती है जिसकी वजह से वो जो नर्स क्लाइंट का रिलेशनशिप है जिसमें वो कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो आप बताएं कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है इसमें से। ये रैपर्ड बिल्डिंग में आ जाता है कि आप क्लाइंट के साथ जो है वो इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करते हो कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आप वार्मथ यानी गर्मजोशी के साथ जो है वो आपसे बात कर रहे हो। और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड है, यानी क्लाइंट जो है वो फ्रीली आपसे बात कर सकता है, ठीक है। और उसको जो है वो कोई मसला भी नहीं होता कि मतलब मैं उसे ये कहूंगा तो ये बुरा मान जाएंगी या इस तरह से कुछ भी, ठीक है। नॉन जजमेंटल आपका एटीट्यूड है। तो ये सारा कुछ अगर एक स्टूडेंट कर रही है तो वो नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में जो है वो रैपर्ड बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। तो अल्फा ऑप्शन जो था वो बेसिकली इसका करेक्ट था कि रैपिड बिल्ड करना होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट के साथ जो है वो बेस्ट तरीके से बात करते हैं, ठीक है। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखते हैं। अब ये हमारे पास ट्रस्ट का सेकंड ऑप्शन था। ट्रस्ट का ऑप्शन हम इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना हमारे पास ट्रस्ट में नहीं आती। ट्रस्ट में आ जाएगा कि आप उसको जो है वो ट्रूथ जो है वो बता रहे हो, ठीक है। उसके साथ ट्रूथ की लाइनें जो है ना वो आपकी थोड़ी बहुत जो है वो सिंक्रोनाइज कर रही होंगी, ठीक है। ट्रूथ ट्रूथ बार बार जो है वो रिपीट हो रहा होगा, या आप उससे कहेंगे कि भाई वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करी। तो जब ये वाले वर्ड्स आ रहे होंगे ना फिर आपने ट्रस्ट को जो लगाना है, ठीक है। और रिस्पेक्ट में आ जाता है। रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो है वो उसकी एज अ एल्डरली पर्सन जो है वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हो, उसकी बात को सुनते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास रिस्पेक्ट में आती है। लेकिन हमारे पास क्योंकि नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप का वर्ड बहुत प्रोमिनेंट लिखा हुआ था तो इसमें हमारे पास जो है वो अल्फा ऑप्शन यानी रैपर्ड बिल्ड करना जो है वो सबसे ज्यादा कह लें कि दी बेस्ट आंसर जो है वो लगता है। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास करेक्ट आता है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म में सिर्फ ये चीजें नहीं आती, प्रोफेशनलिज्म में और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मेंशन की जाती हैं। इस वजह से प्रोफेशनलिज्म जो है वो आप इसको क्लिक नहीं कर सकते। जो बेस्ट ऑप्शन था आपके पास वो था रैपिड बिल्ड करना, अल्फा ऑप्शन करेक्ट था। सेकंड आपके पास था दी नर्सेज एबिलिटी टू बी ओपन। यहाँ से ही आपके पास एक क्लू आ गया था कि वो ओपन है, ऑनेस्ट है, ठीक है, और रियल है इन इंटरेक्शंस। क्लाइंट के साथ जितना भी उसका इंटरेक्शन होता है उनमें ओपन है, ऑनेस्ट है और रियल है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास जेन्युइननेस को शो करती हैं। यानी एक इंसान रियल है, एक इंसान ओपन है, एक इंसान ऑनेस्ट है। तो ये सारा कुछ उसकी जेन्युइननेस को जो है वो शो करा होता है कि ओरिजिनल चीज है, ठीक है, असली चीज है, वो कोई फेक नहीं है। बल्कि जिस तरह से वो ऊपर से है उस तरह से ही वो अंदर से है, ठीक है। तो ये हमारे पास नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में जेन्युइननेस को शो करता है, ठीक है। एम्पैथी हमारे पास जो हमने पढ़ा कि ट्राई टू गेट वंस इनटू अनदर शूज। ऑब्जेक्टिविटी जो है हमारे पास कोशिश आ जाती है कि आप ऊपर ऊपर से जो है वो क्लाइंट के सेंटेंस को जो है वो सुन रहे हो। हार्मनी जो है हमारे पास आता है सिंक्रोनाइजेशन को कहते हैं। तो ये भी चीजें इसमें शामिल नहीं होती। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हमारे पास आता है अल्फा जेन्युइननेस। अच्छा जी, व्हाट इज द गोल फॉर द ओरिएंटेशन फेज ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। तो ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि ओरिएंटेशन फेज जो होती है नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप की उसमें सबसे हमारा बेसिक गोल क्या होता है, आपने क्या करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, ठीक है। आपने जब अपना क्वेश्चन भी सोल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर मेंशन है कि जो फर्स्ट फेज होती है हमारी ओरिएंटेशन फेज, उसका बेसिक पर्पज क्या होता है कि हमने क्लाइंट के साथ अपना एक रैपर एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना होता है, क्लाइंट आपके ऊपर यकीन करे और बाद में जो है वो आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बता सके कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या मैं इस प्रॉब्लम को जो है वो फेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कह लें कि केस होती है उसका गोल क्या होता है, रैपिड बिल्ड करना, या हमारे पास जो है वो सॉरी ट्रस्ट जो है वो इस्टेब्लिश करना, उसका जो है वो बेसिक पर्पस होता है। एक्सक्यूज में। अच्छा, ओके। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वाला एमसीक्यू आता है उसमें आता है क्लाइंट स्टेट्स टू द नर्स आई एम थिंकिंग अबाउट एंडिंग इट ऑल।
क्लाइंट कहता है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि बस अब मैं ना लाइफ को एंड करूँ, ठीक है। एंडिंग इट ऑल विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स वुड बी एन एग्जांपल ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपने जो है ना ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि मतलब अगर क्लाइंट आपको इस तरह से कहता है तो नर्स ने क्या रिस्पॉन्स देना है, अगर क्लाइंट इस तरह से कहता है तो नर्स ने क्या रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो मुझे लगता है रुबाब ने सबसे अच्छे ये वाला पोर्शन जो है ना वो प्रिपेयर किया हुआ था कि क्लाइंट और नर्स की डिस्कशन जो है उसको किस तरह से जो है वो डील करना है, किस तरह से टैकल करना है। इसमें देखिए अगर क्लाइंट नर्स तो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी सारी लाइफ जो है वो एंड कर दूं ये वगैरह, तो आपकी बुक के अंदर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि आपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई आप ये सारा कुछ सोच रहे हैं तो मतलब आप लगता है कि आप इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने आप को सैड जो है वो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो सैड वाला ऑप्शन था वो आपके पास इसमें करेक्ट आना था। ठीक है, तो इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आना था? फोर्थ वन वाला, यू मस्ट फीलिंग वेरी सैड राइट नाउ, कि आप जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा अभी जो है वो सैड फील कर रहे हैं, तो तभी आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ को जो है वो इस टाइम एंड कर दूं, ठीक है। तो ये हमारी बुक में से जो था वो लिया गया था, और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स में जो क्लाइंट और नर्स की डिस्कशन है उसमें से ये पॉइंट जो था वो उठाया गया था। अब बाकी ऑप्शन हमारे पास है जी, आई एम श्योर यू वॉन्ट हर्ट योर सेल्फ, यानी वो कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को एंड करने जा रहा हूँ, आप उसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे पता है तुम नहीं एंड करोगे, तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो ये हमारे पास कोई थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की जो एग्जांपल नहीं आती। wasn't योर वाइफ जस्ट here ड्यूरिंग विजिटिंग आवर्स, यानी ये तो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात होती है कि भाई आपकी बीवी जो है वो विजिटिंग आवर्स में आ नहीं रही, आपको देखने क्यों नहीं आ रही इस तरह से, व्हाई वुड यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, या आप उससे फर्दर रीजंस पूछने लग जाओ कि आप क्यों करोगे ऐसा या आप क्यों करना चाहते हो। तो इस तरह से जब हम क्यों की ऑप्शन जो है वो अंदर लेकर आते हैं ना, तो आपको पता है क्लाइंट के अंदर एग्जैजरेशन लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। वो जब भी क्यों क्या इस तरह के हम क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं तो वो ज्यादा उससे जो है वो इसकी जो कंडीशन होती है वो इन्हांस होती है, ठीक है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक में मतलब आपने क्या करना था, आपने कहना है कि मुझे लगता है आपने उसका पिन पॉइंट जो है वो पिन करना है कि आप जो है वो सैड फील कर रहे हैं अपने अभी इस टाइम जो है, ठीक है। फिर वो आपको हो सकता है फर्दर बताए या वो कुछ अपना क्राइंग करे जिससे उसका जो है वो थोड़ा सा एंग्री लेवल जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो आपने इसका डेल्टा ऑप्शन था वो करेक्ट था, वो आपने लगाना था कि यू मस्ट बी फीलिंग वेरी सैड राइट नाउ। उसके बाद 5 1 वाला है, विच स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक फोकसिंग, यानी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक है जिसका नाम है फोकसिंग, तो उसमें हमारे पास एग्जांपल कौन सी आती है? यू से यू आर एंग्री बट आई नोटिस, है ना वो स्टेटमेंट बतानी है जो कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक आपने जितनी भी पढ़ी है उसमें एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक थी फोकसिंग, यानी आप फोकस कर रहे हो किसी की बात के ऊपर, ठीक है। तो वो कौन सी एग्जांपल जो है वो शो करती है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक फोकसिंग को? सबसे पहले यू से यू आर एंग्री बट आई नोटिस डैट यू आर स्माइलिंग, कि आपने कहा था कि आप एंग्री हो बट आई नोटिस कि आप स्माइल कर रहे थे, तो ये फोकसिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, ये हमारे पास जो है वो कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपने कहा था कि आप एंग्री हैं या आप नाराज हैं लेकिन आप हंस रहे हैं। आर यू सेइंग दैट यू वांट टू ड्राइव अवे, यानी आप जो है वो कहते हैं कि आप कुछ ड्राइविंग करना चाह रहे हैं, तो ये चीज भी है फोकसिंग को रिप्रेजेंट नहीं करती। टेल मी अगेन अबाउट वियतनाम एंड योर फीलिंग्स आफ्टर यू वर वुंडेड, अब ये देखिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ना उसने कहा है मुझे अगेन बताएं, मुझे दोबारा से बताएं कि आप जो है वो इसके बारे में क्या जानते हैं और आपकी फीलिंग्स क्या हैं जब भी आप जख्मी हुए या आपको कुछ भी जो है वो हुआ, ठीक है। तो ये देखिए उसने अगेन एंड अगेन जो है वो क्वेश्चनिंग की है, मतलब वो एक बात पे जो है वो फोकस कर रहा है, ठीक है। जो अगेन का वर्ड था ना ये आपके लिए इसमें एक हिंट था कि आपने अगेन का जो वर्ड यूज करना है वो आपके पास एक हिंट था कि आप फोकस करना चाह रहे हैं किसी चीज के ऊपर, जो है वो आप फोकस कर रहे हैं, आपसे कहने भाई दोबारा बताओ इस चीज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो है फोकस करो, इस पॉइंट को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तो ये आपके पास फोकसिंग टेक्निक जो थी उसकी बेस्ट एग्जाम्पल थी जिसमें आपके पास अगेन का वर्ड यूज हुआ है जिसमें किसी बात पे जोर दिया गया बेसिकली, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन या थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपके पास इसमें करेक्ट था।
नर्स स्टेट टू अ क्लाइंट ऑन एन पेशेंट यूनिट, टेल मी व्हाट्स बीन ऑन योर माइंड। एक नर्स है, वो क्लाइंट कहते हैं कि मुझे बताएं कि आपके माइंड में क्या है। व्हाट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ दिस थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। अब वो कहते हैं कि भाई नर्स इस तरह से क्यों कहती है कि आप मुझे बताएं कि आप जो है आपके माइंड में क्या चीज है, ठीक है। तो ये चीज होती है टू हैव द क्लाइंट इनिशिएट द कन्वर्सेशन, ताकि क्लाइंट जो है वो अपनी बात स्टार्ट करे, टू प्रेजेंट द न्यू आइडियाज फॉर कंसिडरेशन, या न्यू आइडियाज जो है वो पेश किए जाएं, टू कन्वे इंटरेस्ट इन व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग, या क्लाइंट को जस्ट इंटरेस्ट शो करवाने के लिए। तो बेसिकली अगर एक नर्स ने क्लाइंट को कहा है कि भाई आप मुझे बताएं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम, ठीक है, तो उसने एक बात स्टार्ट की है, ठीक है, तो वो टेक्स्ट इनिशिएटर है, वो बात को इनिशिएट करने वाली है। तो उसने बेसिकली इस तरह से ये चीजें कही हैं, ये वर्ड्स कहे हैं, ताकि वो क्लाइंट को जान सके कि वो इनिशिएट कर सके क्लाइंट की कन्वर्सेशन को, क्लाइंट जो है वो अपनी बात बता सके, वो अपनी बात को किसी तरीके से स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन जो था इसमें हमारे पास करेक्ट था, कि क्लाइंट जो है वो हमारे पास जो है वो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके। तो नर्स जो है वो इस तरह से पूछती है कि भाई आप मुझे बताना स्टार्ट करें कि आपके माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है, या कुछ भी इस तरह से, ठीक है। टू हैव द क्लाइंट इनिशिएट द कन्वर्सेशन, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। द नर्स स्टेट टू द क्लाइंट यू से दैट यू आर सैड बट यू आर स्माइलिंग। अब ये देखें, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में बताया था ना कि नर्स कहती है कि आप तो सैड थे लेकिन आप तो अभी स्माइल कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये स्टेटमेंट है थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक की का पर्पस क्या है इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने का। तो बेसिकली ना तो ये सजेशन में आता है हमारे पास, ठीक है, ना ही हम क्लाइंट को रिडायरेक्ट कर रहे हैं, किसी और के पास लेके जा रहे हैं कि अपना जो इनको आइडिया आपको आया हुआ है वो आप किसी को बताएं। टू ब्रिंग इनकंग्रुएंसी और इनकंसिस्टेंसी इनटू अवेयरनेस, तो ये हमारे पास बेसिकली इनकंसिस्टेंसी को शो कर रहा है कि क्लाइंट के जो वर्ड्स हैं वो क्लाइंट के एक्शन के साथ मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने इनकंसिस्टेंसी को जो है वो सबसे पहले टिक करना है, कि अगर एक क्लाइंट सैड है और वो स्माइल कर रहा है तो बेसिकली एक इनकंसिस्टेंसी है उसके वर्ड्स के अंदर, और जो आपने एक इनटू अवेयरनेस यानी उसकी अवेयरनेस में लेकर आना है, उसके नॉलेज में ये चीज लेके आनी है कि आप जो है सैड थे लेकिन आप स्माइल कर रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, कंट्रोवर्शियल एक्शंस हैं जो हम जो है वो देख रहे हैं। या चार डेल्टा था टू प्रोवाइड फीडबैक टू द क्लाइंट, यानी आपने फीडबैक प्रोवाइड करना है क्लाइंट को। तो ये भी ऑप्शन जो है वो इसका नहीं बन रहा, हमारे पास चार्ली ऑप्शन था वो बेस्ट ऑप्शन था। आठ में द क्लाइंट स्टेट्स आई एम नॉट श्योर द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब द करेक्ट मेडिकेशन फॉर माय सैलमन, मतलब क्लाइंट कहता है कि मुझे श्योर नहीं है कि डॉक्टर ने मुझे सही मेडिसिन लिख के दी है कि नहीं, ठीक है। तो अब ये चीज जो है वो बेसिकली क्या चीज शो कर रही है कि मतलब क्लाइंट को जो है ना वो ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने कहना है कि भाई आप ये सोच रहे हैं, ये आपकी बुक के अंदर से बिल्कुल एमसीक्यू लिया गया है, बुक की लाइन है कि इसमें क्लाइंट जो है वो क्या रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। तो आपने तो क्लाइंट कहेगा कि आप ये सोचते हैं, सॉरी क्लाइंट ने कहा है कि भाई डॉक्टर ने मुझे अच्छी मेडिकेशन नहीं दी। तो फिर नर्स ने कहना है कि क्या आप ये सोचते हैं कि दिस मेडिकेशन इज नॉट राइट फॉर यू, कि आपके लिए मेडिकेशन जो है वो अच्छी नहीं है या ठीक नहीं है, ठीक है, ताकि आप उसे क्लैरिटी ले सकें कि वो क्या बेसिकली बताना चाह रहा है, कि वो क्या चाह रहा है कि ये मेरे ऊपर मेरी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स लेकर आएगी, ये जनरल तरीके से ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एट्थ वाले का ऑप्शन हमारे पास बीटा है और बीटा करेक्ट है। बाकी ये कि लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर नर्वस अबाउट न्यू मेडिकेशन, या इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। आपने ये कहना उसको कि आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, या आपने ये बताना कि आपके आपके ख्याल से ये मेडिकेशन आपके मूड को सही नहीं करेगी, उसको क्या पता मेरे मूड को सही करना है या किसको सही करना है। तो बेसिकली आपने बस ये कहना है कि आप क्या ये सोचते हैं कि ये मेडिकेशन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। नर्सेज लैक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन फॉर थेराप्यूटिक्स रीजन इज टू साइलेंस एज ए नर्सेज। अच्छा, ये उनको एक लाइन दी गई थी, अब इसके हमने पीस पीस करने हैं। ये जो थी साइलेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर एक नर्स जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रही तो ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, साइलेंस को। और अगर एक नर्स जो है वो अबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड एग्जामिन द रिएक्शन टू द मैसेज रिसीव्ड, यानी अगर एक नर्स जो है वो पहले प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन को और उसके बाद रिएक्शन भी दे रही है, कोई ना कोई जवाब दे रही है जो उसको मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर जो ये प्रोसेसिंग का सारी प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जो नर्सेस की एबिलिटी है वो किस चीज के अंदर जो है वो हम बताते हैं। हमारे पास बेसिकली किस चीज के अंदर आता है, फोकसिंग के अंदर। देखिए हमारे पास आता है फोकसिंग के अंदर ये चीज जो है वो नहीं आती, ठीक है। फोकसिंग के अंदर आपके पास जो है वो ये आता है कि आप क्लाइंट की किसी बात को जो है वो ज्यादा गौर से सुन रहे हो, ठीक है, ज्यादा जो है वो अच्छे से इसको जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास लेकिन लिसनिंग में ही आती है, ठीक है। यानी आपने अगर क्लाइंट को जो है वो एक एक हमारे पास साइलेंस है, साइलेंस का कह लें कि ऑपोजिट है कि आपने नर्सेस की एबिलिटी है कि वो क्या करें, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही हैं या जो रिएक्शन है उसको एग्जामिन कर रहे हैं,
यानी जो भी मैसेज रिसीव हुआ था उसके नतीजे में जो भी रिएक्शन आया है उसको भी वो देख रही हैं, उसको जज कर रही हैं, उसको सुन रही हैं। ये सारी चीजें जो है हमारे पास साइलेंस के अपोजिट लिसनिंग में जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, रीस्टेटिंग होता है बात को दोबारा से बताना। ऑफरिंग सेल्फ होता है अपने आप को पेश करना कि आप, मैं इधर ही हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको क्या मसला है। फोकसिंग होता है किसी चीज के ऊपर जो है वो बार बार आपने किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो फोकस करना है, उसको अगेन एंड अगेन के ऑप्शन, इसमें ज्यादातर अगेन का वर्ड जो है ना वो यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो लिसनिंग हमारे पास जो था यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन था। अच्छा, डिस्पर्डल जो है जी हेलुसिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये जनरल एमसीक्यू था, ये बुक में से एमसीक्यू। क्लोनाजिपाम हम किस लिए यूज करते हैं? क्लोनाजिपाम हम बेसिकली अल्कोहल डिपेंडेंसी के लिए जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, ये साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर जो आपकी ड्रग्स हैं उनके अंदर से एमसीक्यू दिया गया था। ये सिर्फ जनरल एमसीक्यू है कि आपने याद रखनी है, दो तीन जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होंगी वो किसके लिए हम यूज करते हैं ये आपने याद रखना है। अब आगे भी लिथियम कार्बन, लिथियम जो है वो हम क्लोजा मेनिया के लिए यूज करते हैं। मेनिया कौन सी कंडीशन होती है? ज्यादा हैप्पीनेस वाली। ठीक है, और क्लोजापिन हम किसके लिए यूज करते हैं? हम बेसिकली साइकोसिस के लिए जो है वो क्लोजापिन को यूज करते हैं। ठीक है, आगे आपके पास सिर्फ लिथियम का नॉर्मल लेवल आपने बताना था कि कौन सी लिथियम का लेवल जो कि हम यूज करते हैं अगर एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया। ठीक है, और उसके बाद उसका मेंटल कंफ्यूजन भी है, उसके अंदर डायलेटेड यूरिन आउटपुट भी आ रहा है, इसके अलावा ट्रेमर्स की कंडीशन भी आ रही है। तो लिथियम के ना दो तीन लेवल आपकी बुक के अंदर मेंशन किए हैं उन्होंने। ठीक है, यानी अगर ये वाली कंडीशन होती है तो आप उसको इतने लिथियम जो है वो एक्सपेक्ट करते हो कि लिथियम का लेवल इतना है। अगर ये वाली कंडीशंस होती हैं तो आप ये चीजें एक्सेप्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। तो हमारे पास अगर ये सारी कंडीशंस अपीयर होती हैं कि मेंटल कंफ्यूजन है, डायल्यूटेड यूरिन आउटपुट है या कंसिस्टेंट ट्रेमर्स है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो 2.2 मिलीकोल पर लीटर का जो है वो लिथियम का लेवल होता है जो कि नर्स एक्सपेक्ट करती है अगर ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो आपने लिथियम के लेवल को, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था लिथियम को अच्छे से करना है क्योंकि लिथियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लिथियम का जितना भी पॉइंट आपकी बुक के अंदर मेंशन है वो पॉइंट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो होप्स से एमसीक्यू क्लियर हो जाता है आपका। अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन नहीं है लेकिन ये के क्राइटेरियाज मेंशन है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि DSM-4 क्राइटेरिया, आपने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था DSM-4 क्राइटेरिया, क्या उसके अकॉर्डिंग सीओपीडी एक्सिस 3 के अंदर लाई करती है एज ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग लाई करती है किसके अंदर? ये आपने बताना था। अब मैं आपको ना मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आप ये देखें। 5 एक्सिस हैं DSM-4 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जनरल सी बात बता रही हूँ। 5 एक्सिस हैं आपके पास। ठीक है, ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं अपने किसी पॉइंट के ऊपर। हमारे पास कितने एक्सिस है? 5। अब उसमें से जो सबसे पहले एक्सिस होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है क्लिनिकल डिसऑर्डर्स को। ठीक है, जो सबसे पहला एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लिनिकल डिसऑर्डर को। दूसरा रिप्रेजेंट करता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को। ठीक है, तीसरा रिप्रेजेंट करता है जनरल मेडिकल डिसऑर्डर को। सीओपीडी हमने पढ़ा ना, सीओपीडी 3 में लाइक आ रहा है। तो सीओपीडी 3 में क्यों लाइक आ रहा है? क्योंकि वो जनरल मेडिकल डिसऑर्डर है। साइकोस सोशल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स 4 में आता है और ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग 5 में आता है। अब आपने अपना एमसीक्यू देखना है कि हमसे एमसीक्यू में बेसिकली पूछा क्या गया था। तो उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि जो सीओपीडी है वो एक्सिस 3 में आता है। ठीक है, ये बात ठीक है। हमने उनसे पूछा है कि जीएफ किस में आता है यानी ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग किस में आता है, ये आपने बताना था। तो आप अगर इसमें से देखेंगे कि ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग किस में आ रहा है तो ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग हमारे पास 5 में आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे उन्होंने 5 मेंशन करना था, ये गलती से 4 लिखा गया क्योंकि 4 के अंदर ये है और 5 के अंदर ये आता है। ठीक है, तो ये 5 के अंदर जो हमारे पास आ रहा था, इसका ऑप्शन आपके पास डेल्टा जो था वो करेक्ट था। ठीक है, एक्सिस 5 के अंदर जो है वो आपके पास ये कंडीशन अपीयर होती है कि आप जो है वो इसको मेंशन करते हो, इसको देखते हो, ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग जो है वो आप करते हो। तो आपका डीएसएम क्राइटेरिया ये जो है ना ये बिल्कुल पहले चैप्टर में है क्या, लेकिन उन्होंने ना इतना अच्छा मेंशन नहीं किया वो वहां पे कि एक्सिस से क्या मुराद है, एक्सिस 1 किसको स्टैंड करता है, एक्सिस 2 किसको स्टैंड करता है। तो आप लोग जो है वो ये चीज देख सकते हो कि एक्सिस 1 किसके लिए, एक्सिस 2 किसके लिए और एक्सिस 3 किसके लिए। ठीक है, 14 वाला है जी कि हमारा ओवरऑल गोल क्या होता है जब भी हम पेशेंट की साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो हमारा बेसिकली गोल यही होता है कि हमने स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है। ठीक है, गुड हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ हमने ये चीज भी मेंटेन करनी होती है कि पेशेंट स्टेबल भी हो जाए और बाद में अपनी कम्युनिटी में रिटर्न भी हो, यानी बाद में अपनी कम्युनिटी के साथ घुल मिल भी जाए आगे। ये नहीं कि पेशेंट बस स्टेबल करना होता है, आपने पेशेंट को स्टेबल करके उसको अपनी कम्युनिटी में जो है वो रिटर्न करके लाना होता है। तो आपके पास जो है इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद 15 वाला एमसीक्यू आता है, उसमें क्या है जी, विच इज नर्सिंग इंटरवेंशन दैट वुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट।
ठीक है, जो ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो आपने जो ट्रस्ट बिल्ड करने के क्या लेंगे पढ़े हुए हैं ना डिफरेंट मेथड्स। तो उसमें आता है कि जब भी आपने ट्रस्ट बिल्ड करना था ना, तो आप क्लाइंट को उसके नाम से बुलाते हो। ठीक है, यानी आप उसको उसके नाम से बुलाओगे ना, तो वो पर्सन जो है वो ज्यादा आपकी तरफ अटेंटिव होता है। ठीक है, और ज्यादा जो है वो क्या लेंगे अपना ज्यादा वो अपना आपको जो है ना वो फ्रैंक होता है। लेकिन टाइटल का इतना जो है वो इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपली एंड क्लियरली प्रोवाइडिंग रीजन फॉर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब अगर आप उसको जो है वो प्रोवाइड करते हो रीजन फॉर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब देखिए एक पर्सन है, ठीक है, आपने उसे बताना है कि भाई आपका कल जो है वो ऑपरेट होगा। ठीक है, तो वो परेशान हो जाएगा कि मेरा ऑपरेट जो है वो क्यों होना है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर पॉलिसी बताते हो, प्रॉपर प्रोसीजर बताते हो, रीजन बताते हो कि भाई इस तरह से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके उसके दरमियान एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड कर देता है कि भाई इसको पता है कि मेरा क्या प्रोसीजर होना है, क्यों हो रहा है और किस तरह से होगा। ठीक है, तो जो क्लाइंट होता है वो नर्स के ऊपर प्रॉपर ट्रस्ट करता है कि ये मेरे सारे प्रोसीजर से जो है वो अवेयर है। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉलिंग दी क्राइटेरिया ये वाला ऑप्शन ठीक था। लेकिन अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट होगा, क्योंकि हमने क्लाइंट को सारा कुछ बता देना है, जिससे उसका ट्रस्ट का लेवल जो है वो आपके ऊपर 90% हो जाता है, इसके ऊपर सिर्फ 40% होगा। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास 90% होगा। अब अगर आप मोटिवेशन बिहाइंड द क्लाइंट बिहेवियर बताते हो, तो ये में आपके पास 30% है। ये आपके पास क्लाइंट आइडिया इंटू कंसिडरेशन कि आपके पास 20% है, लेकिन आपके पास जो बेस्ट है वो आपके पास अल्फा ऑप्शन आ जाती है। अगर आप उसको रीजंस बताते हो, लॉजिक्स बताते हो, पॉलिसीज बताते हो, प्रोसीजर्स बताते हो, तो ये सारा कुछ आपके पास जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इनफ होता है। तो ये आपके पास टोटल 15 एमसीक्यू थे इसके। ठीक है, ये आपके पास इसके करेक्ट आंसर भी मैंने मार्क करवा दिए हैं। और बाकी जो आपके एससीक्यू थे, एससीक्यू में आपको पता है कि आपका मतलब जनरल जनरल चीजें थी। बस एक चीज मैंने आपको बतानी थी कि जब आपने थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स लिखनी है तो आपने कोशिश करना है उनके अंदर एक एक लाइन जो है वो मेंशन करें। ठीक है, यानी बिल्कुल ही खाली छोड़ने से बेहतर है कि आप उसके अंदर एक एक लाइन बिल्कुल ही इनलिस्ट करने से बेहतर है कि आप उसके साथ जो है वो एक एक लाइन जो है, ये बेस्ट है ऑप्शन। पहले वाला क्वेश्चन अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपने एक एक लाइन जो है वो इसके अंदर ऐड जरूर करनी है। ठीक है, क्योंकि ये खाली जो है ना वो मतलब थोड़ा सा क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है जी, तो आपने इन सब के अंदर जो है वो क्या करना है, एक एक लाइन एंटर करनी है जरूर। और जब भी टेक्निक्स जो है वो मेंशन करनी है। और बाकी थेरापेटिक और नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन का जो डिफरेंस होता है वो भी आप कोशिश करें 5 पॉइंट्स तक जो है वो मेंशन करें। ठीक है, 5 पॉइंट्स जो है वो कम से कम होने चाहिए, बेस्ट है। और आपको 5 मार्क्स जो है वो इसके फिर मिल जाएंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन होनी चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए, देन उसके अंदर 3-4 पॉइंट्स